हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश सांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी में थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और शिफ्टिंग द ओरिजिन टॉपिक तो वही है, बट बात करेंगे हम साथ साथ कॉनिक सेक्शन की, यानी पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की बातें हम करेंगे साथ में। उनकी इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूँ, बस ये चीज़ें नई एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आपको लास्ट वाला लेक्चर देख लेना चाहिए अच्छे से, एंड देन यहाँ पे मूव करना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, पहले वो देख लेना, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ शिफ्टिंग द ओरिजिन का, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो लास्ट क्लास से हमने क्या पढ़ा था कि लेट बी, ये मेरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर ओरिजिन 0,0। ये मेरा क्या है, ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट बोलता हूँ, लेट बी दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं इस ओरिजिन को शिफ्ट करता हूँ। मान लो इस पॉइंट को मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, दैट इज योर एच कोमा के, ये मेरा पॉइंट है एच कोमा के। इस ओरिजिन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब क्या है, मेरी एक्स एक्सिस उठ के यहाँ आ जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस मेरी इसके अकॉर्डिंग ऐसे होगी, वाई एक्सिस कुछ ऐसे हो जाएगी। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, नया ओरिजिन बन जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज योर न्यू ओरिजिन, और इसके अकॉर्डिंग बोलता हूँ ये एक्सिस है कैपिटल एक्स, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल वाई से। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, ये हमने कल ही पढ़ी थी, ठीक है। सो थोड़ा सा बेसिक में रिवाइज कर रहा हूँ। सो इस पॉइंट एक्स वाई का क्या मतलब है कि जब मैं इस ओरिजिन से यहाँ तक जाने का एक तरीका है मेरे पास कि भाई एक्स डायरेक्शन में आप एक्स जाओगे, वाई डायरेक्शन में आप वाई जाओगे। एक्स डायरेक्शन में जब आप एक्स डिस्टेंस जाओगे स्मॉल एक्स, और वाई डायरेक्शन में जब स्मॉल वाई डिस्टेंस जाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। नया ओरिजिन बनाने का मतलब क्या है, वही चीज़। पहले मैं यहाँ रहता था, ये मेरा घर है, अब मैंने अपना घर यहाँ शिफ्ट कर लिया, मुझे स्कूल जाना है, तो पहले मुझे घर वाले ये बताते थे कि यहाँ से सीधे जाना बेटा, ठीक है, यहाँ से फिर वाई डायरेक्शन में इतना जाओगे तो स्कूल पहुँच जाओगे। अब मैं यहाँ गया तो स्कूल के नज़दीक पहुँच गया, या फिर यहाँ जाता तो स्कूल से दूर चला जाता, रास्ता चेंज हो गया ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, डायरेक्शन वही है कि एक्स डायरेक्शन में इतना जाना है, लेकिन ये डिस्टेंस लेट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल एक्स से। ये डिस्टेंस और ये अलग अलग होगा ना जी, बिल्कुल अलग होगा। और अब यहाँ से यहाँ जाना है, दैट इज योर लेट बी कैपिटल वाई, जो दिस पॉइंट इज सेम कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई, यानी पॉइंट तो वही है, बट जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बोलूँगा तो एक स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बोलूँगा, और जब मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलूँगा तो इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बोलूँगा। सेम एज इट इज, जब मैंने इस पॉइंट को एच कोमा के बोला, जो नए वाले ओरिजिन है, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज एच कोमा के। सो इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज योर एच एंड दिस डिस्टेंस इज योर के। यहीं से मैंने दो चीज़ें निकाली थी कि अगर मुझे पुराने वाले कोऑर्डिनेट को नई फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, यानी देखो ये पॉइंट एक्स ही है, ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, दोनों बातें तो एक ही है, पॉइंट तो इसी को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होगा ना। मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स के इक्वल है, ये तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना। तो स्मॉल एक्स जो है वो एक्चुअली में इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, कैपिटल एक्स जो है ये वाला डिस्टेंस है, मतलब इतना पार्ट आप बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है मेरा कैपिटल एक्स है, पूरा एक्स है, और ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाला दैट इज एच। तो मैं स्मॉल एक्स को लिख सकता हूँ कैपिटल एक्स प्लस एच। सेम एज इट इज मैं वाई को लिख सकता हूँ कैपिटल वाई प्लस के। कैसे, दिस कंप्लीट योर स्मॉल वाई, दिस इज योर कैपिटल वाई, एंड ये क्या होगा डिस्टेंस के, मतलब ये भी के, तो वाई प्लस के इससे। ये रिलेशनशिप हमने कल ही पढ़ा था। सेम एज इट इज, अगर मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना चाहूँ तो ये एच उधर जाएगा, दिस बिकम योर एक्स माइनस एच, एंड कैपिटल वाई इज योर सिंपली वाई माइनस के। सो ये दो रिलेशनशिप है जो मुझे पता होना चाहिए। एक्चुअली में एक ही है, ये वाला याद हो तो ये अपने आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने चीज़ें कल पढ़ी थी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। अब बात ये आती है कि जो मेरा कॉनिक सेक्शन है उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। स्ट्रेट लाइन पे हम कर चुके हैं, सेम देखो, अगर स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखने वाला है। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की थी, यहाँ पे पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की हो जाएगी, ये सिर्फ डिफरेंस होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। सो आगे मूव करता हूँ मैं, और अब मैं मान लो बोल देता हूँ, एक बार हटा दूँ, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, एक पैराबोला बना लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने एक बना दिया पैराबोला, ठीक है। अगर मैं इसको एच कोमा के को 0,0, यानी मेरा ये क्या है, न्यू ओरिजिन है, ये मेरा क्या है, न्यू ओरिजिन जो है
इसके अकॉर्डिंग मैं सिंपली आपसे पूछूं कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो मेरे दिमाग में सिंपल सा आएगा। लेट मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ, देखो मैं नई एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, तो मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं ले सकता हूँ स्मॉल एक्स से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मैं नई एक्सिस को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से ही डिनोट करता हूँ। तो दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला एंड वी ऑल न्यू दैट द इक्वेशन ऑफ द राइट हैंडेड पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बट दिस इज द न्यू एक्सिस, सो दैट्स वाई वी टेक एक्स एंड वाई कैपिटल लेटर एज ए कैपिटल लेटर। ओके, गॉट इट? यहाँ तक होने की बात। अब देखिए आगे क्या करना है। तो ये तो हो गया मेरा जब मैंने ओरिजिन इसको बोला, लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। अब देखो ओरिजिन वो किसी को बोल सकता है ना, इसको भी बोल सकता है, इसको बोल सकते हैं, कहीं और भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप तो यही रहेगा। तो अगर मैं इसी पैराबोला की, मतलब इस पैराबोला की जो इक्वेशन मैंने बताई, इसी पैराबोला की इक्वेशन मैं आपसे बोलूँ कि मुझे तो इसके अकॉर्डिंग चाहिए भाई, इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगी, इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग बताओ, इसके अकॉर्डिंग बता दी, हमने पढ़ी हुई है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग द ओरिजिन मतलब जब ओरिजिन यहाँ था, ओरिजिनल ओरिजिन जो था उसके रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये चीज़ें मैंने स्ट्रेट लाइन में बोली थी कि जब भी मैथमेटिकली हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो मैथमेटिकली अल्टीमेटली मेरा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जब हम +2 करते हैं तो वहाँ पे -2 भी कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 0 रहा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट सॉल्यूशन करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हुए इस इक्वेशन को मैंने बताया इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग, इस पैराबोला की इक्वेशन सेम पैराबोला रहेगा, इसी पैराबोला की इक्वेशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो दैट्स वेरी सिंपल, क्या होगी भाई, ये जो पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई था, मैं ओल्ड के हिसाब से बोलता हूँ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होगा। तो हमने एक रिलेशनशिप सीखा हुआ है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एंड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में। ये एच और के था, क्या था मेरा, जहाँ पे मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, जहाँ पे मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। सो just replace this capital X and capital Y with this, you get the new equation of this parabola. So this become your y minus k whole square is equal to 4a x minus h is there. So this is the equation of the same parabola. ये दोनों equation एक ही parabola की है, difference क्या है, in this case your origin is this, means h k पे आपका origin है, and in this case your origin is original origin means 0 is there. ठीक है, बस ये चीज़ें मुझे समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। सो अब अगर मैं आपको ऐसी इक्वेशन दे दूं, ऐसी फॉर्म में दे दूं, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये इक्वेशन तो यही वाली है, ठीक है, क्योंकि y माइनस के का मतलब है कैपिटल Y और x माइनस एच का मतलब है कैपिटल X। लेकिन मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, क्या कर दिया मैंने, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। और कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है जी, मैंने x माइनस एच मतलब h k पे शिफ्ट कर दिया है। तो सिंपली अगर आपको ये इक्वेशन मिले तो मैं लिख सकता हूँ बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू h k दिस इक्वेशन विल बी दिस, यस और नो। मेरा ओरिजिन यहाँ था तो मेरी इक्वेशन ये थी, जब मैंने इस ओरिजिन को यहाँ लेके गया, यानी y माइनस समथिंग और h माइनस समथिंग पे लेके गया, जब इस पॉइंट पे मैं पहुँचा तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। यही चीज़ सीखी हमने यहाँ से कि ओरिजिन को जब मैं यहाँ से यहाँ लेके गया तो देन इक्वेशन विल बी दिस वन, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब जो मेरे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं और उन पे बेस देखते हैं क्या होने वाला है। उन क्वेश्चंस पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो मुझे इस फॉर्म में इक्वेशंस देगा, इसमें चेंज करनी है, और वो पूछेगा मेरे से कि इसका फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल ओरिजिन मुझे वो सारी चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, उससे चीज़ें क्लियर करते हैं, फिर चीज़ें समझ में आएगी। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, अब ये तो मेरी पैराबोला की इक्वेशन थी ना, सेम एज इट इज मान लो एलिप्स की थी। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² डिवाइड बाय a² प्लस कैपिटल Y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1, जिसकी मेजर एक्सिस किसके लोग होती है, x एक्सिस के। तो यहाँ पे अगर मुझे ओल्ड ओरिजिन मान लो, लेट मैं यही बना देता हूँ, चलो एलिप्स मान लो ये बन रहा होता, तो अब उस कंडीशन में मेरा ओरिजिन मान लो यहाँ है h के, ठीक है। सो इस एलिप्स की इक्वेशन बनेगी ये वाली अकॉर्डिंग टू द न्यू ओरिजिन दिस वन, बट ओल्ड ओरिजिन के हिसाब से तो सेम रिलेशनशिप है, कैपिटल एक्स को इससे रिप्लेस कर दो, कैपिटल वाई को इससे रिप्लेस कर दो, यू गेट इक्वेशन। इट मीन दिस बिकम योर x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय a² प्लस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, ठीक है। सो ये क्या है ये क्या है भाई, दिस इज ऑल्सो एन एलिप्स, ठीक है, जिसका सेंटर मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया है, h, k पे,
जिसका सेंटर कहाँ है, h, k पे है, ठीक है। यानी मैंने ओरिजिन यहाँ से यहाँ रख दिया है, तब उसकी इक्वेशन ये होगी। तो सेम एज इट इज हाइपरबोला के केस में, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेरे पैराबोला एंड एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कुछ भी ले लो, द सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड। सिंपल है, दैट्स इट। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और वहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्वेश्चन को कैसे करना है। सो दिस इज़ योर बेसिक्स ऑफ द ओरिजिन शिफ्टिंग। नाउ मैं क्वेश्चंस करता हूँ और चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.7, शो दैट द इक्वेशन, इसने बोला है सबसे पहले कि शो दैट, मुझे प्रूव करना है इक्वेशन y² -4y -4x -8 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। सबसे पहली लाइन ये बोलिए, बाद की चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे जो करना है पहली लाइन का मैं, कि शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला। मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सो कैसे प्रूव करूँ, पहली चीज़ से। सो देखो, जितने भी मैंने पैराबोला पढ़े थे, मेरे दिमाग में आता है कि मैंने इक्वेशन कुछ इस टाइप की पढ़ी थी। पहली इक्वेशन थी y² इज इक्वल टू +-4ax, ये सुनो, प्लस लोगे तो राइट हैंडेड पैराबोला, माइनस लोगे तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। सेम एज इट इज x² इज इक्वल टू +-4ay, प्लस लोगे तो अपवर्ड और माइनस लोगे तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी जी, बिल्कुल पढ़ी थी। अब हमने नई क्या पढ़ी, शिफ्टिंग द ओरिजिन। मान लो मैं इसका ओरिजिन शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन ऊपर वाली बन जाएगी y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-4a और x के साथ आ जाएगा -h। जब मैं ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी। और सेम एज इट इज दिस बिकम x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-4a y - k। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दूंगा तो इक्वेशन ऐसी कुछ दिखेगी मुझे। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता हूँ मेरे इक्वेशन को, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ किसकी है, पैराबोला की है। ये एलिप्स की बात हो तो एलिप्स की है, ठीक है। तो कोई भी इस टाइप की इक्वेशन आपको दे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे वो सर्कल की हो, चाहे वो हाइपरबोला की हो, पैराबोला की हो, एलिप्स की हो, डजेंट मैटर, बस आपको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। और जब आप कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो आप बोल सकते हो हाँ ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही है, ठीक है। सो इट मीन्स मुझे कुछ ऐसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, ध्यान से देखो। मुझे यहाँ पे y² दिखा, y² दिखते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए कि y² से या तो इस टाइप की इक्वेशन बन सकती है या फिर इस टाइप की, यानी नीचे वाली दोनों इक्वेशन की बात नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास x² नहीं है। और पैराबोला की इक्वेशन में स्क्वायर एक ही टर्म का मिलेगा, या तो x का मिलेगा या y का मिलेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब इन दोनों में से अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या पहले वाली इक्वेशन बन सकती है? तो पहले वाली में तो सिंपल सा है जी, एक y का स्क्वायर होगा और एक x के साथ टर्म होगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे y² भी है, x वाली टर्म है, लेकिन ये दो टर्म मुझे मिल गई एक्स्ट्रा, तो गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब इस टाइप से भी नहीं बनेगी, ये कुछ इस टाइप से बनने वाली है। और इस टाइप से बनने का मतलब है y - k होल स्क्वायर, यानी y वाले टर्म देखो, y² है मेरे पास, अब मुझे माइनस का k ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं? सो ये ढूंढना मेरे लिए बहुत आसान है, ये हम 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। लास्ट 2 साल से आई थिंक वो सिलेबस से बाहर कर दिया तो बच्चे नहीं सीख रहे होंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। हर जगह पे यूज होता है वो मेथड, ठीक है। आप फंक्शंस वगैरह पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे भी यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो y - k का होल स्क्वायर बनाना है मुझे। सो कुछ नहीं करना होता इसमें, सिंपली स्क्वायर वाली टर्म मिल गई तो y² को मैंने एज इट इज रखा। अब y वाली टर्म ढूंढी 4y, अब मुझे y का स्क्वायर करना है ना, y माइनस सम कांस्टेंट होल स्क्वायर इज देयर। सो y² y वाली टर्म ढूंढ लो। अब ये y जो है इसके कोफिशिएंट देखो क्या है, दैट इज 4, 4 का आधा कर दो, 4 का आधा किया जी 2। सो अब मुझे क्या करना है, 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी की चीज़ें मैंने एज इट इज लिख दी, -4x - 8 होल इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यही होता था, y का कोफिशिएंट को हाफ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको ध्यान से देखो, दिस इज योर a², दिस इज योर b² एंड दिस इज योर -2ab। चीज़ें क्लियर है? a² मतलब y का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर, और 2ab करोगे तो -2 इंटू दिस इज योर 2 and y is there, so 2 to the 4y is there, so
दैट्स इट, यही होता है मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, चीज़ें क्लियर? तो अगर ऐसा चीज़ें क्लियर है तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ अब, दिस बिकम योर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, जब दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, इसको मैंने एज इट इज़ रखा और इसको मैंने 4 कॉमन लेके लिख दिया x + 3। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। कौन सी फॉर्म बन गई ये देखो, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a x माइनस समथिंग इसे। ध्यान रहे x और y के कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए, 1 नहीं होंगे तो गड़बड़ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी ऐसी ही कुछ होती है। ठीक है, 1 नहीं होंगे तो 1 बनाओ, दैट्स इट। या नहीं था ना, मैंने 4 कॉमन लिया, अच्छे बन गया। सो अब मेरे लिए बहुत ईजी है। अब देखो इस इक्वेशन को मैंने क्या बोला था कि जब मैंने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया, h और k पे, तो मैं सिंपली बोलता हूँ बाय शिफ्टिंग दी ओरिजिन टू, कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखो, y माइनस इस k पे, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, x माइनस h, x माइनस के बाद जो कोऑर्डिनेट है दैट इज योर x कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे देखो x + 3 इज देयर, x + 3 को मतलब है मैं लिख सकता हूँ x माइनस ऑफ -3। सो इट मीन्स योर x कोऑर्डिनेट इज -3 एंड y कोऑर्डिनेट y माइनस 2 मीन्स 2। जब मैं ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, जब मैं ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, दैट बिकम योर y² इज इक्वल टू 4x। क्या ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन थी मेरी। अगर मान लो मुझे ये इक्वेशन मिलती, ठीक है, अब ओरिजिन शिफ्ट करना है h, k पे, ठीक है, तो मैं इस कैपिटल x को किससे रिप्लेस करता हूँ, x माइनस h से। सो मैंने x माइनस x को रिप्लेस कर दिया कैपिटल X से, और y माइनस k को किससे रिप्लेस करूँगा, कैपिटल Y से। ठीक है, ये कब होता है, ये कब होता है, ध्यान से देखो, ये मान लो मेरा ओरिजिनल ओरिजिन है 0,0 और ये वाला मेरा दूसरा ओरिजिन है, ये इक्वेशन बनी कुछ। ठीक है, नया ओरिजिन है, दिस इज योर h, k। सो यहाँ पे मेरा कैपिटल X और कैपिटल Y होता है। तो अगर इस ओरिजिन के हिसाब से मैं बोलूँ तो इसकी इक्वेशन सिंपली बनेगी y² इज इक्वल टू 4ax। ये सुनो जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग बोलूँगा तो क्या बनेगी, इसको रिप्लेस कर तो दैट इज योर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड कैपिटल X मीन्स दिस बिकम योर x माइनस h। ये चीज़ सीखी थी हमने। सो इसको मैं कैपिटल Y लिख सकता हूँ, इसको मैं कैपिटल X लिख सकता हूँ, या फिर y को मैं ये लिख सकता हूँ और कैपिटल X को मैं ये लिख सकता हूँ। तो वही काम मैंने यहाँ कर दिया। ये करने से ये देखो, आप यहाँ पे भी बोल सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ बोलने से और भी कंफर्म हो गया कि दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हैंस प्रूव्ड। पहली चीज़ क्लियर आई थिंक। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा कि फाइंड इट्स वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये मैं एक बार हटा रहा हूँ इस, आई थिंक चलो एक बार इसको बढ़ा रहने देते हैं। मेरे से क्या क्या पूछा है, मेरे से उसने पूछा कि भाई इसका वर्टेक्स भी बताओ, फोकस भी बताओ, एक्सिस बताओ इसकी क्या होगी, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। तो एक चीज़ मुझे जो ध्यान देनी है वो ये है कि क्या इसने ये बोला कि इस ओरिजिन के हिसाब से बताओ कि इसके हिसाब से बताओ, यानी मेरा ओरिजिनल था उसके हिसाब से बताओ कि जो मेरा पुराने वाला है उसके हिसाब से, या फिर जो नए वाला मैंने शिफ्ट किया है उसके हिसाब से बताओ। इसने बोला मुझे कुछ, इसने मुझे कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो मैं किसके हिसाब से आंसर बताऊं, तो किसके हिसाब से नहीं, मुझे हमेशा जो मेरा ओरिजिनल ओरिजिन है उसके हिसाब से आंसर बताने हैं। किसके हिसाब से बताने हैं, ओरिजिनल ओरिजिन के हिसाब से आंसर बताने हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी, दैट्स इट। अब मैं मूव करता हूँ वाकिस, व्हाट इज योर वर्टेक्स। सो सिंपली अगर मैं, ये पैराबोला यहाँ है, ये h, k है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये h, k क्या आया मेरा, दैट इज योर -3,2। इसको मैंने -3,2 लिख दिया। ठीक है भाई, क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नए वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो ये मेरा है 0,0, यस और नो, जी बिल्कुल है। बट पुराने कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या है, वर्टेक्स क्या होगा, सेंटर ही तो वर्टेक्स होता है मेरा। ठीक है, सॉरी, ओरिजिन ही तो वर्टेक्स होता है मेरा। सो अगर मैं इसको 0, 0 बोलता हूँ तो दिस 0, 0 अकॉर्डिंग टू द न्यू कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, सिंपल सा देखो, वर्टेक्स अगर मैं कैपिटल X और कैपिटल Y के हिसाब से बताता हूँ, इसको भूल गया मैं, इसको मैं भूल गया, ये कोऑर्डिनेट मुझे बताना है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ, तो मैं बोलूँगा जी मेरा वर्टेक्स होगा कैपिटल X कोऑर्डिनेट इज 0 एंड कैपिटल Y कोऑर्डिनेट इज 0। क्या चीज़ें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
बट मुझे आंसर किसके हिसाब से देना है, ऑल कोऑर्डिनेट के हिसाब से, मतलब मुझे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बताना है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर एंड यू गेट योर आंसर. द कैपिटल एक्स इज 0, एच इज योर -3, सो दिस बिकम योर -3. यस और नो? जी बिल्कुल ठीक है. एंड द कैपिटल वाई इज 0 अगेन एंड द के इज 2, सो दिस बिकम 2. मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ बार बार -3,2, यही तो शिफ्ट किया मैंने ओरिजिन, यही तो मेरा वर्टेक्स बन रहा है. तो ये समझाने का तरीका था, बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको. द वर्टेक्स इज -3,2. दैट्स योर आंसर. दैट्स योर फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चीज़ें क्लियर? अब ये वर्टेक्स था, पैराबोला में आसानी से दिखता है. ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं उसको 0 0 लिखने की क्या ज़रूरत थी सर, मैं डायरेक्टली कर देता. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. तो फिर अगर डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ योर फोकस. तो अब मेरे दिमाग में आएगा जी फोकस क्या होता है. नीचे वाले को मैं भूल गया, मैंने इसको ओरिजिन माना और मुझे पता है जी ये होता है a,0. क्या होता है जी, a,0 होता है. ए क्या होता है जी, इस इक्वेशन को देखो और इसको जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर दो. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है जी, तो कंपेयरिंग दिस विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. चाहे इसको कैपिटल ले लेना स्मॉल ले लेना, को डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, कैपिटल ले लेता हूँ, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो आपको मिलेगा जी 4a इज इक्वल टू 4. ए की वैल्यू मिल गई 1, लिख देना कंपेयरिंग दिस विद दिस, यू गेट हियर ए इज़ 1. इसका मतलब ये जो ए है वो 1 है. बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये A1 किसके अकॉर्डिंग है, जब मैं यहाँ से मेज़र कर रहा हूँ, यानी मेरा कैपिटल X के अकॉर्डिंग है. तो मैं फोकस की अगर बात करूँ तो सिंपली बोलूँगा कि कैपिटल X क्या होगा, दैट इज़ 1 एंड Y कोऑर्डिनेट इज 0, कैपिटल Y इज 0. क्या चीज़ क्लियर हुई? मैंने फोकस बताया अकॉर्डिंग टू द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो दैट इज़ कैपिटल X मेरा 1 हुआ और कैपिटल Y क्या हुआ 0, क्योंकि X एक्सिस पे Y 0 होता है. लेकिन मुझे आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, स्मॉल x एंड स्मॉल y की फॉर्म में. सो फाइंड इट अगेन. सो योर फोकस विल बी, ये हटा दूँ एक बार, यह लिख देता हूँ. स्मॉल x क्या होगा जी, कैपिटल X प्लस एच. कैपिटल X 1 है, h क्या है जी, दैट इज -3, सो दिस बिकम योर माइनस का 2. स्मॉल y क्या होगा, दैट इज योर कैपिटल Y. कैपिटल Y क्या है जी, मैंने 0, और k क्या है जी, दैट इज 2, सो दैट्स बिकम 2. सो द फोकस ऑफ दिस इज -2,2. ये चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है. ठीक है, देखो मैं इसके अकॉर्डिंग क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आसान है. हम सब ने पैराबोला को ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि जब ओरिजिन यहाँ होता था ना, तो मैं सारी चीज़ें आराम से निकाल सकता था, सारी चीज़ें आराम से निकाल सकता हूँ. बट अब दिक्कत क्या हो रही है ना, मुझे इसके हिसाब से नहीं, मुझे इसके हिसाब से पूछ लिया इसने. सो कुछ नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग नए वाले कोऑर्डिनेट निकालो और नए वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, आपसे पूछा गया था एक्सिस. एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी जी, इस पैराबोला की एक्सिस है ये का मतलब क्या है जी, ये है मेरी एक्स एक्सिस जी. और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है जी y इक्वल टू 0, और यहाँ होगी कैपिटल Y इक्वल टू 0. ये सुनो जी, बिल्कुल, क्योंकि नए वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, बट मुझे तो चाहिए किसकी फॉर्म में, पुराने वाले. तो कैपिटल Y को क्या लिख सकता हूँ मैं, y माइनस के. सो दिस implies that small y minus k is there. k क्या है मेरा, that is 2 is equal to 0. तो that's the equation of the axis of the parabola. चीज़ें क्लियर. एंड द लास्ट थिंग दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, जितना फोकस है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लाइन होगी और ये वाला पॉइंट होगा -1,0. ये हम सब जानते हैं, जितना ये होता है उतना ये होता है. सो दिस सिंपली बिकम, इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग है, नहीं तो कैपिटल x यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1. क्या चीज़ें क्लियर है, कैपिटल X इज इक्वल टू -1. इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दैट पैरेलल टू y एक्सिस क्या कांस्टेंट है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, एंड दैट इज योर x इक्वल टू -1. ये तो हम सब जानते हैं. कैपिटल X को रिप्लेस कर दो स्मॉल x से, तो दिस बिकम x माइनस h क्या है, दैट इज -3, तो -3 इक्वल टू -1. -1 इधर आएगा तो x + 4 इक्वल टू 0. तो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. सो ये मेरे आंसर्स थे जितने मुझे चाहिए थे. चीज़ें क्लियर, दैट्स इट. ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, चेंज कर लो. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी. तो होप शो अभी तक आपको समझ में आया होगा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. 2 के 2 पार्ट है मेरे पास. द फर्स्ट वन इज, क्या बोले इसने, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स. वही चीज़ जो हम पहले निकाल रहे थे. क्या क्या निकालना है, मुझे वर्टेक्स बताना है, ठीक है, एंड देन बोला फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस. यस,
ये 4 चीज़ें मुझे निकालनी हैं किसकी, पैराबोला की अगेन। तो फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन मुझे गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से, ठीक है। तो इसने अब मुझे बोल दिया कि ये पैराबोला है, 100% बोल दिया, मुझे प्रूव नहीं करना कुछ, मुझे बोल दिया है कि ये पैराबोला है। तो पैराबोला है, इसको देख के मुझे क्या समझ में आता है कि ये इस टाइप की क्वेश्चन बन सकती है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। किसको देख के एक्स स्क्वायर दिखा, इससे मुझे आइडिया मिल गया। सो बस इक्वेशन बनाते हैं इसको। सो y मेरा एज इट इज रहा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब इसके लिए मैंने बताया था कि इसको अगर मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज योर 2, उसका हाफ कर दो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। जो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट हो, जिसका भी कंप्लीट स्क्वायर करना है उसके कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसी को ऐड कर देना है। प्लस 3 मेरे एज इट इज। नाउ सिंप्लीफाई दिस, y एज इट इज, ये देखो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स दिस सिंपली बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, तो माइनस का 1 प्लस का 3 दैट बिकम प्लस का 2। इसको मैं लेता हूँ इधर, तो दिस बिकम योर y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वी कैन से x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3। एक ही बात है, कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ रिप्लेसिंग, और वी कैन से नाउ शिफ्टिंग द ओरिजिन, कहाँ शिफ्ट करोगे ओरिजिन भाई, x माइनस 1, तो माइनस के बाद क्या है दैट इज़ 1, और y माइनस 3 मतलब, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, दिस इज 2 नॉट 3, 2 इधर आएगा तो दैट इज योर माइनस 2, सो दिस इज ऑल्सो माइनस 2, सो दिस बिकम योर 1,2 इज देयर। तो जब मैं ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करूँगा, 1,2 पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बचेगी, दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सिंपली ये चीज़ समझ में आती है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या होता है मेरा, कैपिटल एक्स जी होता है स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई होता है स्मॉल वाई माइनस के। सो दैट्स इट, मैंने यही तो बोला, इसको मैंने एच, इसको मैंने के बोल दिया, यही मेरे नया ओरिजिन होगा, ये मैंने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। सो एक्स माइनस एच को मैंने लिख दिया कैपिटल एक्स, वाई माइनस के को मैंने लिख दिया कैपिटल वाई। ये हम सीख चुके हैं। ये किसकी क्वेश्चन है, पैराबोला की। अगर प्रूव करना होता तो मेरा काम हो चुका है। सो अब मेरे से इसने प्रूव करने के लिए नहीं बोला, इसने मुझे बोला कि ये चीज़ें निकाल के बताओ भाई, वर्टेक्स, फोकस और ये चीज़ें निकालो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई देख के मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये पैराबोला किस टाइप का बना है। ये पैराबोला कुछ बन गया जी इस टाइप का, यानी मेरा दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेता हूँ तो लेट बी दिस एक्सिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस एक्सिस इज कैपिटल वाई, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा ओरिजिन है 0,0, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें बतानी है। तो मैंने बोला जी वर्टेक्स तो 0,0, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू ओरिजिन, बट वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वन, मीन्स 0,0। सो अगर मैं दोबारा से एक्सिस बनाऊँ, मान लो कि ये एक्सिस मेरी कहाँ लाई कर रही होगी, दिस इज योर ओरिजिनल 0,0, ओरिजिनल वन इज दिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस नया ओरिजिन क्या है मेरा 1,2, सो दिस इज योर 1,2। तो यहाँ से मुझे सिंपली देखो एक चीज़ मिल गई, द वर्टेक्स ऑफ द न्यू पैराबोला इज 1,2। कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। पुराने की फॉर्म में लिखोगे तो मैं उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। पुराने की फॉर्म में x इज इक्वल टू 0 होगा एंड कैपिटल y इक्वल टू 0 होगा, मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। फिर मैं 0,0 नहीं लिख सकता क्योंकि ओरिजिन एक ही हो सकता है। ओरिजिनल के हिसाब से मैं ऐसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आंसर दे सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू वन वी हैव टू राइट लाइक दिस। सो अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज द फोकस अकॉर्डिंग टू द न्यू ओरिजिन, ठीक है, नए ओरिजिन के हिसाब से तो 0,0 ही है भाई, ठीक है। पुराने के हिसाब से ये वैल्यूज होगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द फोकस। सो इसका फोकस अगर आपको याद हो तो ये सिंपली होता है जी, ये होगा 0,a। क्या होगा जी 0,a, 0,a। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द a, इसको हटा दो। सो उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1, वी कैन से दिस इज योर इक्वेशन 1। तो लिख देना कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सो यहाँ से मुझे मिलता है जी y के आगे क्या है, कांस्टेंट। तो बेटा 4a क्या मिल रहा है 1, इसका मतलब a क्या मिल रहा है 1/4। सो इट मीन्स योर फोकस विल बी 0,1/4 अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन। मतलब नए वाले के अकॉर्डिंग मेरा ओरिजिन ये है। इसका मतलब अगर मैं फोकस की बात करूँ तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे है, और कैपिटल Y कोऑर्डिनेट होगा 1/4। मुझे तो चाहिए
ओरिजिनल वाले के हिसाब से, यानी मुझे निकालना है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ये क्या होता है जी, कैपिटल एक्स प्लस एच कर दो और कैपिटल वाई प्लस के कर दो, बस इतना से तो काम करना है, ये हमने सीखा हुआ है। तो लेट्स चेंज इट। स्मॉल एक्स क्या होगा जी, कैपिटल एक्स मतलब 0 प्लस एच, एच हमने निकाला दैट इज 1, सो दिस बिकम योर 1। हटा दो एक बार, नीचे लिख दे। स्मॉल वाई इज 1/4 and plus 2 is there, so add them you get 9/4, so your focus will be 1,9/4। so ये हो गया मेरा focus of the new parabola, got it। so now क्या क्या चीज़ें बची, the directrix and axis। so देखो एक्सिस तो मुझे सिंपली दिख रही है, दिस इज योर y एक्सिस, यानी इसकी एक्सिस बात करूँ तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगी, यस सॉरी कैपिटल x इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस, on y axis x coordinate is 0, so the equation of axis is according to the new origin is capital X is equal to 0। now we have to replace this capital X by small x, so this become small x से कैसे replace करोगे, x minus h, तो small x minus h, h क्या है, that is 1 is equal to 0, तो that is your equation of the axis। now the last thing is directrix, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये, मतलब दिस पॉइंट क्या होता है 0, -a, so this become 0, -1/4। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज y इज इक्वल टू -1/4। कैपिटल y को स्मॉल y से रिप्लेस करना है, तो इसके को उधर ले जाओ, दैट इज योर y माइनस k क्या है जी, दैट इज 2 इज इक्वल टू -1/4। सो इस 2 को उधर ले जाओ, चाहे -1/4 को उधर ले, वो आपकी चॉइस है, -2 + 1/4, सो दिस बिकम योर -8, तो -7/4 इज देयर ऑल इक्वल टू 0। 4 कैल्शियम लेके भी कर सकते हो, 4y - 7 = 0 लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दैट्स योर फाइनल आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। टाइम कम लगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप, क्योंकि पहला मुझे समझाना था तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। चलो सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ फटाफट से, उसको जल्दी करते हैं थोड़ा, ये हटा दो भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सेम वही चीज़ें पूछी गई, सेम क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट था वैसे सेकंड का सेकंड पार्ट भी है, थोड़ी सी चीज़ अलग है, मैं वो बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप खुद से निकाल लेना। क्या है देखो, इक्वेशन मुझे गिवन है 3y² - 27x + 15y - 20 होल इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मुझे गिवन है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली, देखो चीज़ें वही निकालनी है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम। अगर पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इवन किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिफ्टिंग द ओरिजिन में, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको करवाऊंगा बस। सो देखो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस y² को देख के मेरे दिमाग में ये आया कि ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनने वाली है जी, y² = +-4ax, ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसा कुछ बनने वाला है जी, बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है। सो अब ये y² लिया मैंने, y लिया, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो 3y² प्लस का 15y, बाकी चीज़ों को चाहो तो आप दूसरी तरफ लेके जा सकते हो, दैट इज योर -27x उधर जाएगा तो प्लस का 27x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो मेरी इक्वेशन बनती है वो मेरी कुछ इस फॉर्म में होती है, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो, ये सुनो ठीक है, इससे जो बनने की आएगी इक्वेशन वो ऐसे बनेगी और इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, ऐसे ही काम करते हैं हम। सो यहाँ से देखने से एक चीज़ समझ में आती है कि x और y के कोफिशिएंट मैंने पहले बोला एज यूजुअल क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है कि x और y के कोफिशिएंट मैं क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा, ठीक है, चीज़ें क्लियर। सो और कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड भी यही बोलता है कि सबसे पहले जो स्क्वायर वाले टर्म है ना उसका कोफिशिएंट 1 बना लो, तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाइए, 3 मैंने लिया बाहर, मेरे पास बचेगा y² प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 27x प्लस 20 मेरा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत। x का बाद में बना लो, कैलकुलेशन हो जाने दो, नो प्रॉब्लम। सॉरी y भूल गया मैं, 5y इज देयर। सो नाउ 3 एज इट इज़, y² एज इट इज़ प्लस का 5 है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर क्या करना है, ऐड करना है, और उसका स्क्वायर ही क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। हो गया काम खत्म। इसके अंदर क्या है, 3 मेरा एज इट इज़ रहा, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 27x प्लस 20 मेरा एज इट इज़, ठीक है भाई। सो नाउ ये क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, सो 3 एज इट इज़, दिस बिकम योर y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 इस पूरे को मैं लिख दिया, ये वाला बचा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली,
5 स्क्वायर इज 25, 25 3 जा 75 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 27x प्लस 20। इसको ले जाओ दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 75 डिवाइड बाई 4। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3 इंटू वाई प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 75/4, एलसीएम 4 आएगा, 80 प्लस 70 150 और प्लस 5 155, तो 27x प्लस 155 डिवाइडेड बाय 4 इज एज इट इज। 27 बाहर निकालना पड़ेगा, 27 को कॉमन ले लो तो ये कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा 1/27। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या? तो 27 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, इन दोनों को ऐड करने से मिलता है 11, तो ना तो ये 3 से डिवाइड होगा ना 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, आई थिंक और कोई नंबर ऐसा है नहीं जो इस 27 को डिवाइड कर पाए या इन दोनों को कॉमनली डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया इसको और मैंने इसको लिख दिया 3 9 जा 27, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं बिल्कुल। सो दिस बिकम योर y प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ये क्या बन जाएगा x प्लस 155 डिवाइड बाय 27 4 जा दैट इज 108। दैट्स योर इक्वेशन। एंड नाउ रिप्लेसिंग दिस विद कैपिटल Y यू गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x से। सो मैंने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया? अब देखो अभी तक सारे माइनस वाला ले रहे, तो ओरिजिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो y माइनस के होल स्क्वायर इस k पे, तो y माइनस के बाद जो आता है, बट यहाँ पे क्या है y प्लस 5/2, इट मीन्स दिस बिकम योर y माइनस ऑफ माइनस 5/2 और वी कैन से सिंपली ये और ये जो नंबर है ना साइन चेंज करके लिख दो, दैट इज योर वर्टेक्स और द न्यू ओरिजिन। सो दिस बिकम योर x कोऑर्डिनेट इज -115 डिवाइड बाय 108 एंड द y कोऑर्डिनेट विल बी -5/2. So that's your answer. That's your new vertex of this parabola, or we can say new origin for this system. ठीक है, सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट सेकंड किया, फोकस निकाल लोगे अब। ठीक है, ये पैराबोला किस टाइप का बना? सबसे बेसिक पैराबोला जो होता है मेरा राइट हैंडेड पैराबोला, जिसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। फोकस यहाँ होगा तो इसके अकॉर्डिंग फोकस निकाल लो, फिर पुराने के हिसाब से फोकस निकाल लो। आई थिंक वो चीज़ें आप कर सकते हो, खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे। पहले 2 क्वेश्चन को अच्छे से देखा है तो ये भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सिर्फ मैं इस कैलकुलेशन की वजह से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी रहेगी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं, इस वजह से मैंने इसको करवाया, अदरवाइज मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता ही। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो मेरे पास 6 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं एंड देन ठीक है, तो ये कर लेना। देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इलिप्स बोले, पैराबोला बोले, हाइपरबोला, कॉन्सेप्ट वही है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मीन्स 2a निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b निकालना है। और मेजर माइनर कहाँ होती है? इलिप्स की बात कर रहे हैं। माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी मतलब ए निकालना है मुझे। फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एंड फोकाई ऑफ द इलिप्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस मुझे बताना है, वर्टिसेस क्या होंगे, एंड फोकाई मीन्स दोनों फोकस के बारे में मुझे बताना है। किसके लिए? कौन सा इलिप्स गिवन है? वो गिवन है मुझे x² प्लस 4y² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसने मुझे बोल दिया कि ये मेरा क्या है? एलिप्स है। इसने मुझे नहीं बोला कि प्रूव करके दो, ये इसने बोला है कि मेरा एलिप्स है। तो एलिप्स में क्या होता है? सिंपल सा फंडा होता है जी। एलिप्स की 2 ही स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास, x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इक्वल टू 1 और x² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू y² सॉरी प्लस y² डिवाइड बाय a² इक्वल टू 1। ये 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, बस इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट होगी। तो ध्यान देने वाली ये बात ये है कि अब x और y दोनों के कंप्लीट स्क्वायर होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों का कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। सो अब देखो x² के लिए 2x, तो x² मैंने एज इट लिखा, माइनस का 2x एज इट लिखा। अगर इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लगाता हूँ तो x का ऑप्शन 2, उसका हाफ किया दैट इज 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम खत्म। बाकी मेरे पास क्या बचा? 4y², तो प्लस का 4y²। क्या इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत है? जब मेरे पास y वाले टर्म ही नहीं है तो ये एज इट इज ही रहेगा। चीज़ें क्लियर? ये क्या बन गया? ये बन गया जी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये प्लस का 4y² मेरा एज इट इज। बाकी क्या बचा? माइनस का 1, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? कोई किसी को डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ध्यान से देखा
कि मेरी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, यानी ऊपर एक्स स्क्वायर रहता है और नीचे वाई स्क्वायर होता है, या फिर जब मैं इसका ओरिजिन शिफ्ट करूँगा h, k पे, तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज योर x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर होल इक्वल टू 1। ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो यहाँ से तो मुझे ये दिख गया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है जी, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो और एक चीज़ और है कि x और y के कोएफिशिएंट क्या रहते हैं, 1 रहते हैं, तो ये 4 है, इस 4 को कैसे हटाऊँ, तो एक तो तरीका ये होता था कि यहाँ जो नंबर होता था उससे मैं डिवाइड कर देता, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो ये तो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4, यस और नो, 1/4 ऊपर लेके जाओ 4/1 हो जाएगा, अल्टीमेटली वही चीज़ रहेगी, ठीक है। और इस y को भी मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या ये चीज़ें सही हैं, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब मैंने लिख दिया 1। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा, नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइन एज इट इज। अब ये जो 4 था इसको मैं नीचे ले आया, तो दैट बिकम योर 1/4, कोई दिक्कत नहीं। y स्क्वायर था, इसको मैंने y माइनस 0 होल स्क्वायर लिख दिया, क्या कोई दिक्कत है, y माइनस 0 मतलब y ही होता है, इज इक्वल टू मेरा 1। चीज़ें क्लियर। अब इस 1/4 को भी मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यस। सो नाउ रिप्लेसिंग x माइनस 1 बाय कैपिटल X, सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, इसको मैंने y से रिप्लेस किया, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेरा रहेगा एज इट इज। सो इसको देख के क्या समझ में आता है, ठीक है, इसको मैंने इससे रिप्लेस किया, और भी कैन से मैंने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया, शिफ्ट, तो मैं लिख दूंगा शिफ्टिंग द ओरिजिन x माइनस एच दैट इज योर 1, y माइनस के दैट इज 0, यानी 1,0, यानी सिंपली मैंने इसको x एक्सिस पे ही शिफ्ट किया है, यानी मेरे जो ओरिजिन पहले था, लेट बी, ठीक है, ये ओरिजिन था मेरा 0,0, अब मैंने इसको कहाँ शिफ्ट किया, मैंने इसी पे लेट दिस इज योर 1,0 इस पॉइंट पे, यानी सिर्फ मैंने y एक्सिस को इधर से इधर कर दिया, x एक्सिस मेरी वही रही। चीज़ क्लियर। सो दिस बिकम योर 1,0, दिस इज योर न्यू ओरिजिन, ये क्या मेरा न्यू ओरिजिन है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। यहाँ तक होने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें निकालनी वो देखो। अब इस इक्वेशन को मैं किससे कंपेयर करूँगा, ये इक्वेशन मुझे कुछ इस टाइप की लग रही है, यस और नो जी बिल्कुल, क्योंकि a जो है बड़ा है b छोटा है, x के नीचे a बड़ा है, मतलब एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द अलोंग x एक्सिस। सो इस ओरिजिन के हिसाब से मेरा जो इलिप्स है वो बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मेजर एक्सिस किसके लोग हैं, x एक्सिस के। तो अब एक चीज़ ध्यान रहे, a इज़ 1, चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो, क्या a पे कोई फ़र्क पड़ा, चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो, कोई b पे फ़र्क पड़ा जी, नहीं पड़ा। तो सिंपली हम लिखेंगे कंपेयरिंग दिस विद दिस यू गेट हेयर, a क्या मिलेगा मुझे जी, मिलेगा 1, b क्या मिला जी, वो मिला हाफ। सो अब कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली निकल जाएगी, कैसे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मीन्स 2a, तो 2 into 1 दैट इज 2, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 into हाफ दैट इज 2 into हाफ मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 अगेन। सो दो आंसर तो मिल गए मुझे सीधा यहीं से, ठीक है। नाउ इसेंट्रिसिटी, व्हाट इज योर इसेंट्रिसिटी फॉर एन इलिप्स, सो वी हैव ए फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर लिख दूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड फॉर हाइपरबोला के लिए क्या हो जाता है, ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट योर ई। सो b इज हाफ, तो हाफ स्क्वायर इज 1/4, a इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस ई स्क्वायर तो मुझे निकालना है, हट गया, ई स्क्वायर निकालना, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1/4, और वी कैन से दैट इज 3/4, और e इज इक्वल टू √3/2। सो दिस इज योर इसेंट्रिसिटी, ठीक है। सो दैट इज सिंपली √3/2। ये तो वही चीज़ें हैं जो हम इलिप्स में पढ़ रहे थे। अब बात आती है इसके वर्टेक्स क्या होंगे। सो अगर मैं इसको 0,0 बोलता हूँ, यानी नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, यानी अगर मैं इसको, ये कैपिटल y एक्सिस होगी मेरी, ये कैपिटल x और कैपिटल स्मॉल x, ये तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे बोलूँ कि ये और ये वर्टेक्स क्या है, ठीक है। सो ठीक है, हाँ मैंने क्या बोला, ये और ये यही वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, तो वर्टेक्स हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है जी a,0 और ये वाला होता है जी -a,0। और सिंपली मैं बोलूँ तो वर्टेक्स मेरे क्या होते हैं, +-a,0 होते हैं, +-a,0 होते हैं। बट ये किसके अकॉर्डिंग है, जब ये ओरिजिन है, यानी सिंपली मैं बोलूँ
तो कैपिटल एक्स जो है, ठीक है, कैपिटल एक्स जो है वो किसके इक्वल है? कैपिटल एक्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज प्लस माइनस ए, यानी इस ओरिजिन के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना है? दैट इज ए, एंड ए इज योर 1. सो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा प्लस माइनस 1 एंड कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट रहेगा मेरा 0. कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा प्लस माइनस 1, कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0. ये चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी. आगे बढ़ते हैं. अब कैपिटल एक्स को क्या लिखता हूँ मैं जी? मैं कैपिटल एक्स को, मुझे याद है कैपिटल एक्स लिखेंगे जी स्मॉल एक्स माइनस एच. स्मॉल एक्स माइनस एच, तो स्मॉल एक्स माइनस एच क्या है जी? तो जी मैंने जहाँ सेंटर को शिफ्ट किया यही कोऑर्डिनेट होते हैं एच कोमा के. तो दिस इज योर 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ठीक है जी. सो x निकालोगे तो x क्या हो जाएगा? दैट इज योर प्लस माइनस 1 प्लस 1. सो एक बार प्लस लोगे तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और एक बार जब मैं माइनस लूँगा तो माइनस 1 प्लस 1 दैट बिकम 0. सो द वर्टिसेस आर, क्या बनेंगे मेरे वर्टिसेस? सो एक बार तो a क्या हुआ मेरा? 2. क्या हुआ जी? 2. तो एक बार तो 2,0 हो जाएगा, और एक बार क्या हुआ? दैट इज योर 0, तो 0,0 इससे, यानी एक वर्टेक्स तो इसका यहाँ होगा ओरिजिन पे, और दूसरा वर्टेक्स 2,0 पे होगा. समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से, जब मैंने इसको 0 0 बोला तो मुझे पता है ये वर्टेक्स होते हैं a,0 एंड माइनस a,0, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एक्स. तो मैंने कैपिटल एक्स को लिख दिया प्लस माइनस ए. ठीक है. और इस एक्सिस पे कैपिटल वाई क्या है? दैट इज 0. ठीक है. तो इस एक्सिस पे स्मॉल वाई भी क्या होगा? वो भी 0 ही होगा. ठीक है. तो यहाँ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्या क्या यहाँ पे 0. तो इसको अगर मैं रिप्लेस भी करूँ तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, अल्टीमेटली दिस बिकम 0. सो द y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑलरेडी. बात है सिर्फ x कोऑर्डिनेट की. सो कैपिटल x को मैंने रिप्लेस किया x माइनस एच से. किससे? x माइनस, मतलब इसी से रिप्लेस किया ना. कैपिटल x को मैंने इसी से रिप्लेस किया था, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी. सिंपल. इज इक्वल टू ये होना चाहिए प्लस माइनस 1 के इक्वल, या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा इसके अकॉर्डिंग. सो 1 उधर गया, ये प्लस 1 हो गया. तो एक बार मैंने इसको प्लस कंसीडर किया तो x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 प्लस 1, तो ये आ गया मेरा 2 x कोऑर्डिनेट. और एक बार जब मैंने इसको माइनस लिया तो ये आ गया 0. सो मेरे ये दो कोऑर्डिनेट बन गए. तो एक बार जब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 है क्योंकि x एक्सिस है. सो दैट्स इट, सिंपल. अब बात करते हैं इसके फोकस की. फोकस क्या होता है भाई? फोकस होता है जी मेरा, ये हटा दो, यहाँ लिख देते हैं. मेरा फोकस होता है प्लस माइनस a,0 फॉर दिस काइंड ऑफ इलिप्स. जब मेरा इलिप्स जिसकी एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, तो ये फोकस क्या होते हैं मेरे? दैट इज योर a,0 एंड दिस पॉइंट इज योर माइनस a,0, और वी कैन से c,0. वो आपकी चॉइस है, जैसे बोलना चाहो. ठीक है. तो a निकालने के लिए क्या चाहिए? मेरे पास e भी है, मेरे पास a भी है. सो a क्या है मेरा? दैट इज 1. a क्या है? 1. e क्या है? दैट इज √3/2. सो सिंपली a किसके इक्वल होगा? 1 इंटू √3/2. इट मीन सिंपली वी कैन से दैट इज √3/2 के. ध्यान देने वाली बात फिर से है, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा. एक चीज़ फिक्स हो गई यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट तो मेरा क्या होगा? इसका 0 ही होगा. ठीक है. क्योंकि जो कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स और कैपिटल स्मॉल एक्स एक्सिस जो है, जो एक्स एक्सिस रहेगी दोनों कंडीशन में, चाहे वो नए ओरिजिन की बात करो चाहे पुराने ओरिजिन की, वो सेम है. ठीक है. सो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा जो कैपिटल एक्स है वो किसके इक्वल है? √3/2 के इक्वल है. तो वही प्लस माइनस वाला काम कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो एक बार प्लस माइनस. अब कैपिटल एक्स को फिर से प्लेस कर दो, किससे? x माइनस 1 से, प्लस माइनस √3/2 अगेन. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 एंड दिस बिकम प्लस 1. सो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट. y क्या होगा जी? कैपिटल y मेरा है 0 के इक्वल, और कैपिटल y को सिर्फ प्लस स्मॉल y माइनस 0 इक्वल टू 0 मीन्स अल्टीमेटली दिस बिकम योर 0. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज दिस, 0. दैट्स इट. ठीक है भाई, दैट्स इट. मतलब पुराने वाले निकाल लो, नए वाले निकाल लो, और पुराने कोऑर्डिनेट मुझे चेंज करना आता है तो उसको चेंज कर दो. दैट्स इट. और सिंपली कुछ नहीं करना भाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकाल ले, उनकी जगह ये रिप्लेस करते जाओ, आपका आंसर मिलते जाएंगे, नो प्रॉब्लम. सो ये हो गया मेरा थर्ड. अब देखते हैं फोर्थ. ठीक है भाई. हटा दूँ, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं मेरे. चीज़ें वही हैं
So now the fourth one is show that x square plus 4y square plus 2x plus 16y plus 13 equal to 0 इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या बोला इसने कि मुझे प्रूव करना है कि ये इक्वेशन जो है मेरी एलिप्स की इक्वेशन है। एंड फिर उसके बाद वही इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोकाई, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड द इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। मतलब जितनी चीज़ें एलिप्स में हो सकती हैं सारी निकाल दो, इसने ये बोल दिया मुझे। लेकिन पहले प्रूव करो कि ये मेरा एलिप्स है। तो इसको प्रूव कैसे करोगे? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, सेम एज इट इज़, वही पैटर्न में चलते हैं। एक्स और वाई का कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो एक्स वाले टर्म को अलग लिख दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक्स का हाफ, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ किया मैंने, दैट इज़ 1। तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे बढ़े। अब वाई स्क्वायर वाला टर्म है मेरे पास 4y स्क्वायर प्लस 16y, ठीक है, एंड प्लस 13 लास्ट एज इट इज़। तो पहले वाला काम तो हो गया। यहाँ क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि अभी मुझे 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये तो बन के तैयार हो गया, दैट इज़ योर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। -1 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। और यहाँ से मैंने ले लिया 4 कॉमन, तो ये बचेगा y स्क्वायर प्लस का 4y। y का ऑप्शन 4 का हाफ करोगे, दैट इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर कर दिया सब्ट्रैक्ट, और ये प्लस का 12 होल इक्वल टू 0। चीज़ें क्लियर? दिस बिकम योर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू दिस बिकम योर 4 प्लस क्या बनेगा, दैट इज़ 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab। 4s था, ये 2 का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4 दैट इज़ माइनस का 16 प्लस का 12 होल इक्वल टू 0। क्या बना? माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4। इसको 1 बनाना है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा? ये बचा जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मतलब 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बन गई इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। सो नाउ शिफ्टिंग द ओरिजिन, क्या लिखोगे? शिफ्टिंग द ओरिजिन। कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? नाउ शिफ्टिंग द ओरिजिन, कहाँ शिफ्ट करोगे? 2, इसका साइन चेंज करो, 1 का -1 2 दैट बिकम -2। यहाँ पे शिफ्ट करने पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसको रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल X से और इसको रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल Y से, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। बस ये चीज़ ध्यान रखो, जो काम कैपिटल X इक्वल टू मुझे लिखना है x प्लस 1 और कैपिटल Y को लिखा है मैंने y प्लस 2। बस ये चीज़ें ध्यान रखो, अगर वो कॉन्सेप्ट भी नहीं आता तो भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हो गया। सो अब मैं इससे बोल सकता हूँ कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे सेम वही स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसकी एक्सिस किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस। मतलब ये एलिप्स मेरा उसी टाइप का बन गया जैसा मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मीन्स दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जिसकी मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सो नाउ कंपेयरिंग दिस, लिख देना कंपेयरिंग दिस विद, क्योंकि ये चीज़ें आप कर चुके हो तो मैं थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा मुझे a मिल जाएगा 2, मुझे b मिल जाएगा 1। क्या चीज़ें क्लियर? a क्या है 2, b इज 1। ठीक है, अब जो जो चीज़ें पूछी गई है वो निकालते चलो। सबसे पहले इसने बोला कि फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, मतलब e निकालना है। e कैसे निकालते हैं? वही फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और अब चाहो तो सिंप्लीफाई, तो दिस बिकम योर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो, बट डायरेक्टली वैल्यू पुट करके करो। ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो -1, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरा? ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, b इज योर 1, तो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 4 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बनेगा 1/4 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली e की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2 कर लेना। ठीक है, आ गई, e मिल गया, पहला आंसर आ गया आपका। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, शिफ्टिंग द ओरिजिन का। वर्टेक्स निकालो, अब इसके वर्टेक्स निकालो भाई। तो इसके वर्टेक्स मुझे पता है ये और ये होंगे। जब मैंने ओरिजिन इसको बोला शिफ्ट करने के बाद, ओरिजिन वाला नहीं है ये, सो दिस इज योर a,0 एंड दिस बिकम योर -a,0। और सिंपली वी कैन से दिस इज योर कैपिटल X इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस a एंड y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज योर 0। ठीक है, कैपिटल X क्या है? प्लस माइनस a के इक्वल होगा, और कैपिटल Y किसके इक्वल होगा? दैट इज ऑलवेज 0। तो नाउ सब्स्टिट्यूट, कैपिटल X को क्या लिखूँ मैं? ये वाला। ठीक है, दिस इज योर x प्लस 1 इज इक्वल टू, a क्या है?
दैट इज़ 2, सो दैट इज योर प्लस माइनस 2. सो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2 एंड माइनस 1. एक बार प्लस ले लो, प्लस लोगे तो प्लस का 2 माइनस का 1, ये बनेगा 1. माइनस का 2 लोगे तो माइनस 2 माइनस 1 दैट इज योर माइनस 3. तो x कोऑर्डिनेट रहेंगे ये. y कोऑर्डिनेट देखो, y को रिप्लेस करूँगा y प्लस 2 से, इज इक्वल टू 0. इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 2. तो y हमेशा क्या रहेगा, माइनस 2. तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस एक बार 1 लिया और उसका माइनस 2 लिया, और एक बार x कोऑर्डिनेट माइनस 3 लिया और इसका माइनस 2 लिया. सो ये मेरे होंगे वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स. चीज़ें क्लियर. नेक्स्ट देखो, फोकाई. फोकस पूछा है भाई. फोकस क्या होता है, दैट इज योर, यहाँ पे होगा माइनस ए कॉमा 0 और वी कैन से ए कॉमा 0 और वी कैन से सी कॉमा 0 से भी डिनोट कर लो, जो सी निकालता है. तो चाहे आप सी यहाँ से निकाल लो, चाहे मेरे पास ए और ई दोनों हैं वहाँ से निकाल लो, वो आपकी चॉइस है. तो सी और वी कैन से ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्या है 2, ए मैंने निकाला √3/2. सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट √3. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज कैपिटल एक्स किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस ए दैट इज √3. और कैपिटल वाई किसके इक्वल होगा, दैट इज योर 0. सो बस वही वैल्यूज फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो. कैपिटल एक्स को मैं लिखूंगा स्मॉल एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3 माइनस 1. और वाई क्या हो जाएगा, दैट इज योर वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है भाई. तो कोऑर्डिनेट इज योर प्लस माइनस √3 माइनस 1 कॉमा माइनस 2. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस. इजी. और क्या बोला इसने, मेजर एक्सिस बताओ भाई. मेजर एक्सिस मतलब A2 है तो मेजर एक्सिस हो जाएगी 4. माइनर एक्सिस क्या होगी, 2 मीन्स 2 इंटू 1 इज 2. तो इजी. डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स बताओ भाई. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये वाली होती है. क्या इक्वेशन होती है, सिंपली मुझे पता है. इसके लिए ये एक्सिस दैट इज योर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई के इक्वल होगा, और यहाँ से होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई के इक्वल. अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट्रिक्स की, आई थिंक ये वाली चीज़ हटा दूँ. अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई के इक्वल होगा. ठीक है, ये सुनो, क्योंकि ओरिजिन मैं किसको मान के चल रहा हूँ, नए ओरिजिन को, तो उसके हिसाब से ये होगा. बट मुझे स्मॉल के हिसाब से निकालनी है, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज योर 2, ए ई इज √3/2. ये हमने √3/2 लिखा था. सॉल्व इट. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पर जाएगा तो दैट इज प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 इज सॉरी माइनस 1. चाहो तो एलसीएम लेके √3 को ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, या फिर ऐसे छोड़ दो. ठीक है भाई. डायरेक्शन निकल गई. द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल क्या होता है, दैट इज योर 2b² डिवाइड बाई. इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया कि नहीं किया है, तो ये सेम रहेगी. 2 इंटू बी क्या है, 1 था, 1² इज 1 डिवाइड बाई ए इज 2, तो दैट इज अल्टीमेटली बिकम 1. ठीक है. एंड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, फोकस से पास होने वाला लाइन, मतलब ये वाला लाइन. ठीक है, ये तो ये इसकी इक्वेशन क्या होती थी, दैट इज सिंपली कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगी प्लस माइनस ए. नए के हिसाब से, पुराने के हिसाब से क्या होगी, इस एक्स को रिप्लेस कर दो स्मॉल एक्स प्लस 1 से, प्लस माइनस ए इज 2, ए इज √3/2. सो दिस बिकम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 माइनस 1. दैट्स योर इक्वेशन ऑफ द. ठीक है. तो इलिप्स में जितनी चीज़ें पूछ सकता है इसे पूछ लिया. ठीक है. तो बस एक कॉन्सेप्ट अगर मुझे आता है तो बाकी चीज़ों में सोचने की ज़रूरत नहीं है. हटा दूँ भाई. लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन आज का लेक्चर करेंगे ओवर. आई थिंक मोर देन इनफ एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. शो दैट द इक्वेशन 16x² माइनस 3y² 16x² माइनस 3y² माइनस 32x माइनस 12y माइनस 44 माइनस 12y माइनस 44 इक्वल टू 0. क्या बोला है, रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला. ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है. फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई एंड लेटस रेक्टम. वही चीज़ें निकालनी है. सो देखो, सबसे पहला काम वही करते हैं. अब मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन इलिप्स जैसी दिखती है, बीच में एक माइनस का साइन आएगा बस. ठीक है. तो बस एक्स वाले टर्म ढूंढो, एक ये रही एक ये रही. इन दोनों से 16 को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x² माइनस 2x. ये सुनो जी, बिल्कुल ठीक है.
वाई स्क्वायर वाली टर्म में से माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 44 एज इट इज़ होल इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है। एक्स वाले टर्म में से मैंने 16 बाहर लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 16 टू 32x। यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 4y मेरे पास बच गया। ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ यहाँ पे 16 एज इट इज़, सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स के साथ 2 है, 2 का हाफ होता है, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। चीज़ें खत्म। -3 एज इट इज़, वाई स्क्वायर प्लस 4y, वाई के साथ है 4, उसका हाफ किया 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अल्टीमेटली मैंने कोई चेंज नहीं किया, ऑल इक्वल टू 0। सो नाउ दिस बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 16 इसके साथ भी जाएगा। अब इसके अलावा बचा ये, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट माइनस का 16 -3, ये बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। -3 इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिखो, दैट बिकम प्लस 12। 2 स्क्वायर इज 4, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 12, -44 होल इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। माइनस का 16 माइनस का 44 ऐड करो, क्या मिलेगा 60। 60 में से 12 माइनस कर दो, क्या बचेगा 58। क्या बचेगा 58, और किसका माइनस का 58। दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 58। चीज़ें क्लियर? ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉरी गड़बड़ कर दी क्या हमने? या 44 था मेरे पास, माइनस का 16 था, तो ये बन गया 60। ठीक है, और उसमें से क्या माइनस करना था 12, तो ये आएगा 48। सॉरी ये तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, तो ये बन गया मेरा 48। सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरफ 1 बनाना है तो 48 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 48 एंड नाउ डिवाइड बाय 48। सो 16 4 जा होता है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 3 से करोगे तो 16। सो दिस बिकम योर y प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड, सॉरी दिस इज योर 3 मीन्स दिस बिकम योर √3 स्क्वायर। सो दिस बिकम योर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। चीज़ें क्लियर? ठीक है। 16 3 जा होता है 48, और 3 सेम एज इट इज़ वही कैंसिल आउट हो रहा है। सो ये तो 4 स्क्वायर बन जाएगा, √3 नहीं बनेगा स्क्वायर, तो इसको मैंने √3 होल स्क्वायर लिख दिया, दैट्स इट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इसको मैं रिप्लेस करूँगा कैपिटल एक्स से, सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय √3 स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो ये किस टाइप का हाइपरबोला है जिसकी एक्सिस किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब सेम एज इट इज़ इसी टाइप का मेरा हाइपरबोला बन गया। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ से मुझे क्या मिला यहाँ से मुझे देखने को मिला, सिंपली लिख सकते हो, ये प्रूव तो हो गया। प्रूव होने के बाद स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो यहाँ से a क्या मिलेगा √3, b क्या मिलेगा दैट इज़ 4, a क्या मिलेगा √3 और b मिलेगा 4, और मुझे पता है हाइपरबोला में a b से बड़ा नहीं होता। ठीक है। सो इतना होने के बाद फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस की लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ एक्सिस मतलब ट्रांसफर एक्सिस, इसका डबल करोगे दैट इज योर 2√3। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इज 2√3। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज योर 8। दो चीज़ें क्लियर। लेंथ ऑफ एक्सिस आ गई मेरे पास। इसेंट्रिसिटी मतलब ई बताना है, तो ई के लिए वही रिलेशनशिप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। बी क्या है जी 4, 4 का स्क्वायर होता है जी 16। ए क्या है जी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ए स्क्वायर माइनस 1। इसको तो ले आओ तो 16 डिवाइड बाय 3 और ये इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। मीन दिस बिकम योर 19 डिवाइड बाय 3 ई स्क्वायर। सो ई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, सिंपली √19/3। ये मेरी आ गई इसेंट्रिसिटी इसकी सुन के। चीज़ें क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इसेंट्रिसिटी बताए कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अब मुझे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये बना तो भाई मैंने कहाँ शिफ्ट किया इसको, यहीं तो शिफ्ट किया, और यही सेंटर तो मेरा ओरिजिन होता है। ठीक है। सो दिस इज योर x माइनस 1 मतलब ये 1, और y माइनस 2 करोगे तो दैट इज -2, यानी साइन चेंज कर दो। -1 का साइन चेंज किया +1, 2 का किया -2। दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। और ये देखो जब मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तब तो ये 0 0 ही है ना, तो ये पुराने वाले के हिसाब से है। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। द वर्टिसेस कौन से होते हैं, ये वाले, और ये तो सेम होते हैं, वही क्या होते हैं, ये होगा -a,0 और ये होगा प्लस का a,0। ठीक है। ए क्या है जी मेरे पास, ए मैंने निकाला √3, तो ये है किसके अकॉर्डिंग, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स इज फॉर द वर्टेक्स
कैपिटल एक्स है मेरा प्लस माइनस ए इज योर रूट 3 और कैपिटल वाई क्या है, दैट इज योर 0. सो नाउ रिप्लेस दिस कैपिटल एक्स विद एक्स माइनस 1. सो दिस बिकम योर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1. पहला आंसर. कैपिटल वाई को रिप्लेस करूँगा, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम योर वाई इज इक्वल टू माइनस 2. सो द न्यू कोऑर्डिनेट आर प्लस माइनस रूट 3 प्लस 1 कॉमा माइनस 2. कोऑर्डिनेट ऑफ किसके आगे, वर्टिसेस के. और क्या पूछा है भाई इसने, फोकस बता दो और लेटेस्ट रेक्टम बता दो भाई. फोकस क्या होगा वहाँ बता देते हैं. इसका फोकस क्या होता है भाई, सिंपली दिस पॉइंट. सो दिस इज योर वही a,0 माइनस a,0 एंड दिस इज योर a,0. सो निकाल लो फोकस. ए क्या है, दैट इज योर रूट 3. ई क्या निकाला मैंने अभी भी, ई मैंने निकाला रूट 19 बाई रूट 3. रूट 19 बाई रूट 3. तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे मिलेगा रूट 19. ठीक है, तो कैपिटल एक्स क्या है, प्लस माइनस रूट 19. प्लस माइनस यही होता है फोकस. इसको रिप्लेस करूँगा फिर से, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19. सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 19 प्लस 1. अगेन वाई कोऑर्डिनेट इज है 0. सो वाई को रिप्लेस करोगे वाई प्लस 2 से. सो वाई इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा, माइनस 2. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज प्लस माइनस रूट 19 प्लस 1 कॉमा माइनस 2. एंड लेटेस्ट रेक्टम तो वो तो वही रहता है भाई, उसमें कुछ चेंज नहीं है. 2b² डिवाइड बाई ए. आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आपके पास b भी है, आपके पास a भी है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. एंड show that the equation this represent a hyperbola, find its transverse axis. देखो क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर सकते हो आप, लेक्चर को लेंथी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट इज योर होमवर्क. तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे और इन क्वेश्चन को करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है अभी के लिए. थैंक यू.